अब हम बताएंगे कि एप्पल साइडर विनेगर अपने घर पे ही कैसे बनाएंगे, क्योंकि सेब आपको पता है कि बहुत महंगा 100 रुपए किलो लगभग बाजार में बिकते हैं। अच्छे सेब 150 रुपए किलो तक आ जाते हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छा ही सेब नहीं लेना है, बहुत हैवी क्वालिटी की सेब नहीं लेनी है। आपको सिंपल जो भी बाजार में बिक रहे हैं, सस्ता हो थोड़ा सा तब भी आपको चल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है और इसको बनाने के लिए हमें उसी प्रक्रिया से गुजरना है। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है एक शीशे की जार लेनी है, इतनी बड़ी सी, और उसकी जो ढक्कन हो बहुत टाइट और अच्छे से बंद होती हो, उसको ले लेना है और उसको खौलते हुए पानी में उसको उबालना है। पानी में उबालने से क्या होता है कि उसके अंदर जो भी वायरस बैक्टीरिया अगर कहीं भी फंगस लगा रहता है तो वो गर्म पानी में उबालेंगे तो स्टरलाइज हो जाता है, वो उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया सब मर जाते हैं। उसको स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजारेंगे और जो भी आप नाइफ चक्कू यूज करेंगे काटने के लिए सेब को, उसको भी आप उसमें गर्म करके थोड़ा सा धुल लेंगे, क्योंकि वो भी स्टरलाइजेशन जरूरी है। और सेब को भी आपको अच्छे से हल्की गुनगुने पानी से धुल लेना है। धुलने के बाद दोस्तों आप अच्छे साफ सुथरे स्थान पर बैठ जाइए और उसको सेब को अच्छे से छील करके उसके छिलके को काट लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में। दूसरा स्टेप दोस्तों यह है कि आप जो भी पानी यूज करेंगे एप्पल साइडर विनेगर बनाने के लिए, उसमें आप गर्म पानी पहले कर लीजिए, क्योंकि टैप वाटर हम लोग यूज करते हैं, बाहर से खरीद के पानी नहीं लाते हैं। आपको टैप वाटर में क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होती है, जो कि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए आपको अपने घर पे जो भी पानी टैप वाटर यूज कर रहे हैं उसको अपने घर पे अच्छे से उसको उबाल लीजिए, गर्म कर लीजिए और उसको ठंडा होने दीजिए। जब ठंडा वो हो जाएगा तो वो अब उसमें क्लोरीन जो है नहीं है, क्योंकि वो जब गर्म करते हैं हम लोग तो क्लोरीन हवा में उड़ जाता है भाप बन के। दोस्तों पानी को गर्म करने के बाद ठंडा हो जाए, अब उसी जार में हम पानी को भर देंगे। अब छोटे छोटे टुकड़ों में सेब को काट लेंगे, उसके छिलकों को हटा लेंगे और उसमें भी उसी पानी में जार में उसको भर लेंगे। भरने के बाद उसमें 2 चम्मच शुगर चीनी, आप कहते हैं कि चीनी का क्यों प्रयोग कर रहे हैं, तो चीनी आपको पता है अभी इसका फर्मेंटेशन होगा। जब इसकी फर्मेंटेशन होगी तो इसकी प्रक्रिया, इसकी गुड़ केमिकल कंपोजिशन सब बदल जाएंगे। धागे वाली मिश्री उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, 1-2 चम्मच उसका डालना है। उसके बाद उसको एयर टाइट करके उसको बढ़िया सा ढक्कन बंद करके 1 हफ्ते के लिए रख देंगे फर्मेंटेशन के लिए। उसमें जब आप रख देंगे और डेली आप सुबह शाम जो भी है उसको 1 बार 2 बार ऐसे करके हिला करके रख दिया करेंगे। 10 से 12 दिन के बाद आपको जो प्रक्रिया आपको देखना होगा और उसको थोड़ा थोड़ा कभी कभी थोड़ा सा खोल करके फिर बंद कर देना। उसको पूरा नहीं खोलना, हल्का सा खोलिए फिर बंद कर दीजिए कि तेल की एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाती है। अब उसको निकालेंगे, अब उसको उसके बाद उसको सूंघेंगे तो हल्का आपको एल्कोहलिक जैसी महक उसकी आती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इसका जो है एनारोबिक और 2 प्रकार की फर्मेंटेशन हम लोग पढ़े हैं, एक होता है एनारोबिक और होता है एरोबिक। मतलब एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अभी हमने जो करवाया है आप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करवाया है। जब भी हम किसी भी चीज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब हम फर्मेंटेशन कराते हैं तो उसमें अल्कोहल बनता है, आपको पता होना चाहिए, एथिल अल्कोहल बनती है। अब दोस्तों जब ये अच्छे से बन गया है उसको छान लीजिए। छानने के बाद उसका ढक्कन हटा दीजिए। अब उसी शीशे के ऊपर उसी के फर्मेंटेशन वाली जो लिक्विड तैयार हुई है, अब उसके ऊपर एक कपड़ा, जालीदार कपड़ा, हल्का सूती कपड़ा जो है जिसमें से हवा का आदान प्रदान हो जाए, अब उसको सूती कपड़े से अच्छे से लगा करके और उसको रबड़ से चाहे किसी चीज से टाइट बांध देंगे। अब उसको हवा वाले स्थान पर रखेंगे। अब उसको कम से कम फिर से हम 10 दिन से 12 दिन रखेंगे। अब उसमें जब उसकी केमिकल कंपोजिशन अब एरोबिक में आ गया, एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभी फर्मेंटेशन हो रहा है। अब जब उसमें खमीर तैयार होगा, तो जब खमीर तैयार होता है तो वो अब एल्कोहल जो बन रहा है अब वो एसिटिक एसिड में बदल जाएगा। अब गुड बैक्टीरिया और अच्छे हमारे एंजाइम्स उसमें मौजूद हैं, इसलिए तैयार हो गया दोस्तों। आप इसको अच्छे से डब्बे में शीशे में बंद करके रख दीजिए। मदर कल्चर के तैयार करके रखिएगा, थोड़ा सा शीशे में अलग से उसको मदर कल्चर को निकाल कर रख दीजिए और एक जो भी यूज करना है अलग से उसको रख लीजिए। मदर कल्चर का मतलब जब भी अगली बार आप बनाएंगे तो उसको जब डाल देंगे पूरा थोड़ा सा सेम प्रक्रिया से गुजरने के बाद, तो आपको जो है जल्द से जल्द नया प्रक्रिया में तुरंत आपको नया एप्पल साइडर विनेगर आपको बनके तैयार हो जाएगा कम समय में ही। आप जो है 1 चम्मच इसका लेंगे और 1 गिलास पानी में इसको डाल करके और इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद डेली आप स्वस्थ व्यक्ति हो, किसी प्रकार का कोई पेट की समस्या हो
शुगर वाले भी रोगी इसे ले सकते हैं, आपको पहले से ही बता दिया गया है। और वेट लॉस करना हो, वजन कम करनी हो, और पेट की समस्या कोई है, गैस एसिडिटी है, पाचन तंत्र में दिक्कत है, सबको सही कर देगा। और स्वस्थ व्यक्ति और रोगी वाले व्यक्ति दोनों ले सकते हैं। गर्भवती महिलाएं अपने डॉक्टर से संपर्क करके इसका प्रयोग करेंगी। यदि किसी प्रकार की गंभीर आपको कोई समस्या है, कोई रोग है, तो भी अपने डॉक्टर के संपर्क से कोई पूछने के बाद ही इसका प्रयोग करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।